नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ अप्रैल है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। और खास करके बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पर्सनली कमेंट कर रहे थे और मुझे मैसेज आ रहा था कि सर बंगाल इलेक्शन, जैसे कि आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखिएगा। बिहार इलेक्शन पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था इलेक्शन से 20 दिन पहले। और जैसा मैंने कहा था वैसे ही बाय गॉड ग्रेस जो एनर्जी मैंने प्रेडिक्ट किया था वही एनर्जी के तौर पे रिजल्ट आया। आज मैं फिर से बंगाल इलेक्शन का प्रेडिक्शन करूंगा। अब पिछली बार मैंने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल भी है। तो मैं प्रश्न से वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है वो हम लोग अपने कोर्सेज में डिस्कस करेंगे जो कि मई में हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी मई में ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे भृगु नंदी नाड़ी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी कोर्सेज हो, आप लोग ऑफिशियल नंबर पे कमेंट और मैसेज भेज सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि बिहार का इलेक्शन की तौर पे बंगाल का इलेक्शन फार डिफरेंस है। बिहार में बीजेपी ही पावर में आएगी, ये बहुत जन को आशंका था। बट यहाँ क्या है कि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली लगाना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं जब भी आप लोग को प्रिडिक्शन देता हूं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि मैं हमेशा प्रश्न कुंडली खोल के रखता हूं। बिकॉज आपका कुंडली जन्म का समय का मान लीजिए ब्लड रिपोर्ट है और प्रश्न कुंडली अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है उसका ब्लड रिपोर्ट है। तो अभी जीवन में क्या चल रहा है बंगाल में, तो इसे हम लोग देखते हैं एक प्रश्न कुंडली के साथ। क्योंकि ये प्रश्न कुंडली मैंने पहले बनाया था, तो ये प्रश्न कुंडली अभी का नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये प्रश्न कुंडली 15 मार्च का है। जब मुझसे मेरे एक अपने ही व्यूअर्स ने कॉल करके बोला सर मुझे इस बारे में वीडियो चाहिए, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जैसा टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा। तो मैंने उसको एनालाइज किया, प्रश्न कुंडली उसी टाइम का है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रश्न कुंडली का क्या है कि जैसे कि आप लोग और सारे वीडियोस देखे होंगे कि क्लियर विन बताया जा रहा है बीजेपी को, या कोई कह रहे हैं क्लियर विन ममता को, और कोई कह रहे हैं नहीं मिडिल में रहेगा। देखो प्रश्न कुंडली कुछ और गाथा गा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि लग्न को देखो। लग्न अपने में चित्रा राइजिंग का है और लिब्रा लग्न है, मतलब तुला लग्न और चित्रा राइजिंग। ठीक है, मैं लास्ट में समअप करूंगा कि क्या होने जा रहा है। अब ये समझें कि इसका लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया, सिक्स्थ में चला गया। तो लग्न लॉर्ड मजबूत हो गया। बट जिसका लग्न लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाता है मजबूती तो देता है एडवर्सिटी से लड़ने के लिए, मगर उसके साथ साथ वो एडवर्सिटीज के कारण भी वो स्वयं होते हैं। मतलब वो खुद के ही दुश्मन बन बैठते हैं। और ममता जी आजकल जो कर रही हैं, पहले आई थी रोटी कपड़ा मकान और बंगाली बंधु के नाम पे, और अब इस चुनाव में मुर्गा और रोहिया और एसआईआर को अपोज करते हुए हैं। तो यहाँ पे उनका डराने वाला बयान, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। हाँ, जब मैंने प्रश्न किया था अब तो नहीं है। तो उस टाइम भी उनका बयान और अभी भी जो बयान है कि अगर बीजेपी आएगी तो बंगाली खत्म हो जाएगा। तो बंगाली लैंग्वेज कहाँ से खत्म होगा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डाला हुआ है उसको संरक्षण है उस लैंग्वेज को। वैसे ही तो कैसे खत्म हो सकता है, कैसे हट सकता है वो? चलिए वो बात बात की बात है। यहाँ देखिए, चित्रा लग्न अपने में क्रिएटिविटी का लग्न है। बट यहाँ क्या है, यहाँ क्रिएटिविटी ममता कैसे कर रही है? कभी देखा जाए पिछले बार में तो पैर तोड़ के आ गई, कभी सेंटर वर्सेस आपको स्टेट्स लड़ा देती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य और वीनस का कॉम्बिनेशन भी है, सूर्य वीनस एंड सैटर्न। तो यहाँ सूर्य शनि मतलब कर्म, पैसा, और सूर्य मतलब सेंटर गवर्नमेंट। तो इसमें भिड़ंत है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं हुआ, मुझे मालूम है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चित्रा लग्न जो है अपने में क्रिएटिविटी का भी है और नया बिगनिंग का भी। और यहाँ पे क्या है ना, जब भी चित्रा का मालिक एफ्लिक्टेड, और चित्रा का मालिक कौन है? चित्रा का मालिक है सीधी सीधी देख लीजिए तो मंगल। और मंगल का एफ्लिक्शन किसके साथ है? राहु के साथ है। एंड मूविंग फॉरवर्ड मरकरी भी यहाँ रेट्रोगेट है। तो ना राहु दोस्त मंगल का और ना ही मरकरी दोस्त। यहाँ
सिंपल सा, ये जब भी फंडा होता है तो एक जगह इलेक्शन नहीं हो रहा, 5 जगह हो रहा है आई गेस। तो मैक्सिमम आउट ऑफ मेजोरिटी देर विल बी अ चेंज इन द रूलिंग पावर, बी इट कहीं बीजेपी हो तो उधर भी चेंज होने का या बहुत अच्छा टक्कर होने का चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे जो है अभी भी गुलिका मंडी भी लगने में बैठा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये गड़बड़ खुद से ही करवा सकती है और कर सकती है। और क्योंकि फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंस में राहु बैठा है बुध के साथ, तो यहाँ पे मंगल राहु का युति जो है, और मंगल ये देख रहे हैं मारक लॉर्ड भी है एंड सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड कौन हुआ? सेवेंथ लॉर्ड आपके सामने जो खड़ा है उसको इवेल्युएशन करें। तो यहाँ पे करेज तो बीजेपी बहुत दिखाएगी। और क्योंकि मंगल के साथ राहु जुड़ा है तो यहाँ मार धाड़ लड़ाई झगड़ा भी होने का हाई चांसेस है। और बंगाल में ये प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई नो इट वेरी वेल। पिछले बार भी इलेक्शन के बाद और पहले हुआ था, और इस बार भी इलेक्शन के आसपास और इलेक्शन के बाद तो जरूर ही जरूर होना है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि एक हाई चांसेस है इस बार जो पिछले बार हुआ था उसका उल्टा वायलेंस। मतलब मैं किसी भी नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर कम्युनिटी का, बट इस बार उल्टा बोलते हैं ना, हावी कोई और हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिएगा, बिकॉज क्योंकि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मंगल है, राहु के साथ मरकरी भी हुआ है। और चित्रा रूलर को खतरा दिखा रहा है क्योंकि चित्रा यहाँ पे एफ्लिक्टेड है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग कैसे देखें कौन जीत रहा है। यहाँ पे क्लियर कट विक्ट्री मिलता जैसे कि सब कह रहे हैं वैसे मुझे नहीं दिख रहा है। एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग इलेक्शन होगा जिसमें मेरे हिसाब से क्लियर विक्ट्री तो आना, अगर आया एक दो चार सीट के लिए वो क्लियर विक्ट्री नहीं हुआ। एक मैसिव विक्ट्री जैसे कि आप देखे थे बिहार में, वैसा मैसिव विक्ट्री नहीं हो रहा है किसी को। तो यहाँ पे ममता पहले से बहुत ज्यादा नीचे आएगी और एक हाई चांस है ममता का सरकार गिर जाए और बीजेपी या तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी या फिर बीजेपी एक दो चार सीट से ऊपर नीचे में जीतेगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज ऑपोजिट है, टक्कर का यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई क्लियर कट विक्ट्री नहीं है, बट इफ यू वांट माय वोट आई विल गो विथ बीजेपी अकॉर्डिंग टू द प्रश्न। नाउ कमिंग टू द पार्ट, तृणमूल कांग्रेस का जो चार्ट है वो भी नहीं दिखा रहा है कि वो लोग पावर में आ रहे हैं। उसमें ब्रेकअप्स दिखा रहे हैं, मतलब कि अलग अलग फ्रैगमेंट में ये इलेक्शन के बाद वो लोग बटेंगे, अलग अलग पावर स्ट्रगल होगा उसमें। और ममता का जो राजयोग था वो राजयोग भी खत्म होता दिख रहा है। अब ममता वापस से बिहार की सीएम मुझे बनती नहीं दिख रही है उनके चार्ट के हिसाब से। नाउ द चार्ट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, क्योंकि बिहार में भी मैंने कहा था कि जुपिटर आपका उस टाइम कैंसर साइन में आ गया था। अगर जुपिटर कैंसर साइन से वापस जेमिनी में आता तब इलेक्शन होता तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनता। यहाँ पे मई के पहले इलेक्शन हो रहा, मतलब जेमिनी में जुपिटर है और जेमिनी में जुपिटर है, इलेक्शन उसी बीच में हो रहा है, रिजल्ट उसी में आ रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप जो डे ऑफ वोटिंग है और द डे ऑफ सो कॉल्ड आपको रिजल्ट है, प्लस वो जो 15 दिन का चार्ट बनता है हर एक स्टेट्स का, वो सब और जो सर्वभद्रा चक्र एंड वेरियस अदर थिंग्स बनता है वो हम लोग अपने कोर्स में भी कवर करेंगे। सर्वभद्रा चक्र, कोटा चक्र, बहुत कुछ है। आप लोग को लगता है कि बड़ा आसान है ये प्रेडिक्शन, सिर्फ आप लोग ये पेज देख रहे हो, बट ये पेज देखने के पहले और बाद में बहुत कुछ ऐसा कुछ है जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बिना प्रेडिक्शन देना इज लाइक हवा में तीर चलाना है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि लग्न लॉर्ड और यहाँ होरा लॉर्ड भी आप देखोगे, होरा उस टाइम सूर्य का हो रहा था, आप देखना चार्ट में। होरा लॉर्ड भी सिक्स हाउस में आया होगा, मतलब सिक्स हाउस ऑफ कंपटीशन, सिक्स हाउस ऑफ सड्रिपूज, सिक्स हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा, जो बोल लीजिए, सिक्स हाउस ऑफ अपोजिंग। क्योंकि फर्स्ट को अपोज कौन करता है? सिक्स करता है। और यहाँ पे सूर्य बैठ गया, वीनस लग्न लॉर्ड भी बैठ गया, तो अपोज होगा। और ये एक तरह से इंडिकेटिव है कि कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, क्योंकि क्लियर कट विक्ट्री मुझे नहीं दिख रहा है किसी को। तो एक हाई चांसेस है वायलेंस वायलेंस हुआ तो कुछ समय के लिए, या तो सरकार बनाने तक कौन बना लेगा, क्या होगा, ये होते होते कुछ समय तक प्रेसिडेंट रूल लगने की भी चांसेस है। क्योंकि सूर्य होरा लॉर्ड में तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाता है, और स्टेट के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कब आती है? जब वो आती है प्रेसिडेंट रूल के टाइम। ठीक है, ये चांसेस बहुत हाई है। और यहाँ पे जो भी हेड ऑफ स्टेट्स जा रहे हैं, जैसे अमित शाह
जी अभी वहां पे बोले 15 दिन रुकेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके ऊपर कोई चांसेस है कुछ अटेम्प्ट करे हमला करने का, जो कि फॉइल हो जाएगा, ये फॉर श्योर है। क्योंकि सूर्य अपने मित्र राशि गुरु के राशि में बैठा हुआ है, और आगे चलते हुए 15 के बाद सूर्य उच्च का हो जाएगा एरीज राशि में। तो यहाँ पे अगेन जब आप ट्रांजिट देख रहे हो ना, सूर्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है वो थोड़ा दबदबा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और जो भी एनालिसिस आप लोग खुद का है वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कमेंट करिए, आई विल ट्राई। बिकॉज कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी वीडियो मैं बना नहीं पाया इस बीच में। सो थैंक्स फॉर योर लव, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब।